कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही सीट पर इस समय स्टैंड कर रही है, वह है रायबरेली। और इस बार कहा जा रहा है कि अगर सपा का साथ छूट गया तो रायबरेली सीट भी इस समय कांग्रेस पार्टी गंवा देगी। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और समाजवादी पार्टी भी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर इंडिया अलायंस में बात नहीं बनी और अकेले चुनाव लड़ने की नौबत आई तो 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। अखिलेश यादव के ऐलान से कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजी हुई है कि वह 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अगर माने तो ठीक, वरना 80 के 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। सपा के बिना अमेठी रायबरेली भी कांग्रेस के हाथ आना मुश्किल है। पिछले चुनाव के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। कांग्रेस को सिर्फ 2 ही सीट पर जीत मिली। यूपी चुनाव 2022 में अमेठी में बीजेपी के पक्ष में 4,19,000 वोटरों ने मतदान किया। दूसरे नंबर पर सपा रही, जिसे 3,52,000 वोट मिले। तीसरे नंबर पर 1,43,000 वोटों के साथ कांग्रेस रही और बसपा के खाते में 46,000 वोट आए। वहीं निर्दलीय को 41,000 वोट मिले। रायबरेली के आंकड़े भी कुछ यही कहानी बयां करते हैं कि 2022 में रायबरेली में करीब 10 लाख वोटरों ने मतदान किया। इनमें सपा को सबसे ज्यादा 4,02,000 वोट मिले। दूसरे नंबर पर 3,82,000 वोटों के साथ भाजपा रही और तीसरे नंबर पर कांग्रेस को 1,41,000 वोट मिले और बसपा 1,03,000 वोट के साथ चौथे नंबर पर रही। यूपी में कांग्रेस भले ही काफी मेहनत कर रही है, लेकिन जमीन पर अभी भी उसका संगठन नहीं है। अजय राय थोड़ी बहुत बयानबाजी करके सुर्खियों में तो रह सकते हैं, लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। हालांकि कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सपा कांग्रेस की जुबानी जंग 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव तक ही है। इसके बाद इंडिया गठबंधन फिर एकजुट हो जाएगा। लेकिन अखिलेश ने साफ कह दिया है कि जो उनके साथ मध्य प्रदेश में हुआ है सीट बंटवारे में, वही वो कांग्रेस के साथ भी करेंगे। और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करके उन्होंने आजमगढ़ का जो जिक्र करा था, उन्होंने कहा था कि आजमगढ़ से हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है, अगर आप हमारे इमोशन के साथ खेलेंगे तो हम भी आ सकते हैं। यानी उनका इशारा रायबरेली और अमेठी पर था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का गढ़ आजमगढ़ और मैनपुरी कहा जाता था। ठीक वैसे ही कांग्रेस का गढ़ अमेठी और रायबरेली कहा जाता है। तो अखिलेश ने साफ कह रखा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम वहां पर भी अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। अब देखते हैं क्या हालात बनते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।